चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता और मैं आज दिल्ली के डीपीएस स्कूल के आरकेपुरम ब्रांच में इसलिए हूं कि मेरे आज के मेहमान यहां के दो बड़े मशहूर विद्यार्थी हैं, कुणाल बहल और रोहित बंसल। अब आप मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, स्नैपडील के आप फाउंडर हैं, इतनी बड़ी कंपनी के। और मुझे लगता नहीं कि हमारा कोई भी सुनने वाला देखने वाला ऐसा होगा जिसने आपकी कंपनी से कुछ ना खरीदा होगा। तो आप सारे अपने कस्टमर से भी बात कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। आप आए, लेकिन ये बताओ कि जिस समय में आपने पास किया 2001 में, उस समय में तो भारत में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी जो बाद में आई, और इतने ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर भी नहीं थी, और ये पढ़ाई करके अच्छे नंबर आ जाएं उसके बाद तो नौकरी करनी होती थी ना। तो ये कीड़ा कहाँ से आया आपके दिमाग में कि ये काम शुरू करना है? तो मैं और रोहित ये डीपीएस में मिले थे 16-17 साल पहले 1999 में। आई थिंक वो कीड़ा हमें तब से ही था, क्योंकि रोहित तो पंजाब से आए थे 11वीं क्लास में। हाँ, मैं क्लास 10 तक पंजाब में था, 99 तक, और 99 में आई केम टू दिल्ली। तो 2000 और 2001 तक मैं दिल्ली में था। आप एक्चुअली वाया भटिंडा आए हो। बठिंडा में थे ना? बठिंडा के पास है, हाँ, मलोट में। बठिंडा के पास मलोट करके एक जगह है, बट वो ट्रेन बठिंडा के थ्रू ही आती है। बिल्कुल, पंजाब में आती है पुराने ज़माने से। हाँ। तो हम तभी से, जब से हम क्लास 11 में मिले थे, तभी से हम डिस्कस करते थे कि कुछ आइडिया कुछ बिजनेस बनाना चाहिए, कुछ नई चीज़ करनी चाहिए। आई थिंक वो कीड़ा अंदर से ही था, शायद 11 से पहले से ही होगा। पर दुनिया की जितनी भी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो हमेशा दो लोगों के आपस आने में, साथ आने में क्रिएट की गई थी, चाहे वो एप्पल थी या माइक्रोसॉफ्ट थी या गूगल थी। आई थिंक हमारे केस में भी यही था। जैसे मैग्नेट में होता है ना, दो नॉर्थ और साउथ पोल, वो इकट्ठे हो गए, फिर एकदम से मैजिक शुरू हुआ। अब मुझे याद है जब मैं, बिकॉज कुणाल डीपीएस में पहले से ही था, ही स्टार्टिंग क्लास से, और मैं क्लास 11th में आया था। सो डीपीएस में क्या होता था, जब आप क्लास के अंदर आते थे तो जो नए वाले बच्चे थे वो एक साथ बैठते थे, क्योंकि वो सब एक दूसरे को नहीं जानते थे, और जो पुराने वाले बच्चे थे वो सारे एक साथ बैठते थे बिकॉज वो एक दूसरे को जानते थे। तो जब मैं क्लास 11th में डीपीएस आया, सो मैं और कुणाल बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर्स में बैठते थे, बिकॉज कुणाल पहले से डीपीएस में था और मैं बिल्कुल नया आया था। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक वो हम धीरे धीरे एक साथ बैठने लग गए, और फिर 2 साल तक साथ में बैठते रहे। और अभी भी साथ ही बैठते हैं। अभी साथ ही बैठते हैं। और फिर बहुत दोस्ती हो गई आपकी। बहुत ज़्यादा। हम लोगों को, हम दोनों के शौक काफ़ी सेम से थे। हम दोनों को खाने का बड़ा शौक था, बहुत ज़्यादा, और दूसरा हमें मैथ्स का बहुत शौक था हम दोनों को। तो हम दोनों मैथ्स की प्रॉब्लम्स एक्सचेंज करते थे क्लास में, और इन्हीं दो चीज़ों में हमारा काफ़ी टाइम निकल जाता था। मुझे याद है जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था पंजाब से, सो आई ग्रू अप इन दिस वेरी ट्रेडिशनल बनिया फैमिली। हमारे यहाँ सब वेजिटेरियन, कोई दूर दूर तक 2-3 लोग एग खाते थे, तो उनका सबको पता होता था कि ये एग खाते हैं। एंड ही कन्वर्टेड मी टू अ प्योर नॉन वेजिटेरियन। तो दिल्ली आने के बाद आई थिंक जब से हमने साथ बैठना शुरू किया, इसने मुझे प्योर नॉन वेजिटेरियन में भी और कन्वर्ट इन्होंने कर दिया। आपको क्या सिखाया? मेरे को और बहुत चीज़ें सिखाई, पर मैथ्स की प्रॉब्लम्स थोड़ी जल्दी सॉल्व करनी सिखाई, क्योंकि हॉस्टल वाले ज़्यादा चालू होते हैं, बहुत ज़्यादा चालू स्कॉलर से। तो हाँ। बिगड़े भी होते हैं। बिगड़े भी होते हैं। बहुत तरीके से बिगड़े, जुगाड़ू, चालू। तो ये कब सोचा आप दोनों ने कि पहले बताओ कि आप जब दोनों एक साथ रहते थे सारा दिन, तो आपको कोई नाम था, निकनेम, कोई लोग छेड़ते थे आपको कि क्या है? उन दिनों ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं किया जाती थी। नहीं, पर हमें आई थिंक लोगों को पता था कि इन दोनों को छोड़ दो, हाँ। ये आपस में बिजी रहते हैं। हाँ। हमसे ना कोई बात करता था, हाँ। ना हम किसी से बात करते थे। लड़कियां कोशिश करते थे हम। अनफॉर्चुनेटली उन पे भी अप्लाई होता है। ट्राई तो की थी, सक्सेसफुल नहीं हुए। नहीं हुए। तो अच्छा, फिर ये आपने कब सोचा कि हमें नौकरी नहीं करनी? क्योंकि इसके बाद आप तो आईआईटी गए, आप आईआईटी नहीं जा सके। आप मेरे ख्याल एक ही कोचिंग स्कूल में दोनों जाते थे। हम दोनों आईआईटी नहीं जा सका, बस छोटे से स्कूल वॉटन में गया था। हाँ, छोटे से स्कूल बॉटन में चला गया। चलो ठीक है। तो आप आईआईटी में गए, आप बॉटन होके आए, और जब वहाँ से वापस आए, तब आपने सोचा कि आप धंधा करेंगे, कि शुरू से सोचा हुआ था कि हमने धंधा ही करना है? अच्छा, जब हम अलग अलग डायरेक्शन में गए, अलग कॉलेजेस और अलग कंट्रीज ऑल्सो, पर फिर भी हम हमेशा कांटेक्ट में थे।
हर हफ्ते बात हो जाती थी हमारी, ईमेलिंग हाँ, होती तब तो ईमेल भी था। हाँ, सो हम कांटेक्ट में थे। और लेकिन 2006 में हमने जब मेरे भाई की शादी थी उस दिन, मुझे याद है वो घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था और हम साइड में खड़े होके डिस्कस कर रहे थे कि बिज़नेस क्या शुरू करें। और आई थिंक तब से वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए, जब हमने डिसाइड किया कुछ करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करेंगे, हाँ, पर कुछ करते हैं। कुछ करते हैं। हाँ, तो उस दिन वो दिसंबर 12, 2006 से हमारी एक्चुअली एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत हुई। कंपनी वगैरह बाद में बनी, लेकिन हमारी शुरुआत आई वुड से उस दिन हो गई थी। और मुसीबतें भी बहुत आई। बहुत। कुछ बताओ कहानी। हमारी कंपनी के साथ एक्चुअली जब हमारा पहला बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2007 में, हमारे बिजनेस का टेक्नोलॉजी से कोई लेन देन नहीं था। वी स्टार्टेड एज अ पब्लिशिंग कंपनी। तो हम क्या करते थे, मनी सेवर हमारे प्रोडक्ट का नाम था, जिसमें जितने भी ये रेस्टोरेंट्स, स्पा, सैलून्स वगैरह हैं, उनसे डील्स लेते थे, उनको प्रिंट करके कूपन बुकलेट में कूपन बुकलेट कस्टमर्स को बेचते थे। तो जब हमने पहला बिजनेस, जैसे अमेरिका में अखबार में पहले आया करते थे, हाँ जी, 30 सेंट मिलेंगे आपको टूथपेस्ट के ऊपर, 10 सेंट मिलेंगे आपको साबुन के ऊपर। एग्जैक्ट सिमिलर। similar। तो हमने उस बिजनेस मॉडल से स्टार्ट किया और हमें लगा था कि ये तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, और IIT पढ़ के और बॉटन पढ़ के ये काम कर रहे हो। और वो जिसको बोलते हैं पढ़े फारसी बेटे थे या वो जब आप रेस्टोरेंट में डील लेने जाते हैं तो आपको रियलाइज भी करवा दिया जाता है अच्छे से कि अगर आप बैठकर खा रहे हैं तो आपके साथ ट्रीटमेंट बहुत अलग है, बिल्कुल। अगर आप कुछ बेचने आए तो ट्रीटमेंट बहुत अलग होती है। जी हाँ। दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट है, ब्लूज करके, बड़ा पुराना रेस्टोरेंट है, फेमस कॉलेज स्टूडेंट्स। मुझे याद है हम जब छोटे थे हम जाते थे वहाँ खाना खाने। जब हम गए वहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर से बात करने की हमें डील दे दो, हमें कूपन बुक में डाल दें, तो उसने बोला आप बाहर बैठिए। अच्छा। और गर्मी में, जून की गर्मी में, तो 42 डिग्रीज में हम 2.5 घंटे बाहर बैठे वेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट मैनेजर। अंदर भी कुछ नहीं हो रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था, बस वो हम कभी कभी मुझे लगता है यहाँ लोगों की आदत होती है, जब किसी को आपसे कुछ चाहिए तो उन्हें वेट कराया जाता है। वेट कराया जाता है। हाँ। पर वो बहुत एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी डिग्री करके आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आपके पापा कौन है या मम्मी कौन है, कोई। अगर आपको बिजनेस क्रिएट करना है तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी अपने कस्टमर्स के, वरना नोबडी बॉदर्स। तो रोहित ये बताओ कि आपके जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए कि अब तो खत्म हो गया, अब तो आगे चल ही नहीं सकता, ऐसे एक दो के बारे में बताओ। हाँ, मुझे अच्छे से याद है हमारे पास वैसे भी ज़्यादा पैसे नहीं थे जब हमने स्टार्ट किया था, बट स्पेसिफिकली 2009 में हमें आई थिंक हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट में कुछ 23 या 25 हज़ार रुपये रह गए थे और अगले दिन हमें 5 लाख की सैलरीज देनी थी। और हम दोनों के बीच में हमने एक साल काम किया था, जितने भी हमारे सारे सेविंग्स थे हमने ऑलमोस्ट पूरे कंपनी के अंदर ऑलरेडी लगा दिए थे। सो वी वर इन दिस सिचुएशन कि अब सैलरीज पे करें या ना करें, कैसे करें। हम दोनों के बीच में बिटवीन बोथ ऑफ अस आई थिंक वी हैड 5 लाख रुपीज़ इन आवर पर्सनल बैंक अकाउंट। दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस, क्योंकि 2 साल से हम काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी चला रहे हैं, इतने पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए, सैलरी भी नहीं ले रहे। अब ये सिचुएशन आ गई थी कि यही 5 लाख रुपए है, या तो ये भी लगा दो या फिर कि चलो इतना तो बचा लेते हैं, बचा लो। कम से कम कुछ और कर लेंगे। तो तब हमने डिस्कस किया, फिर हमने कहा यार अब इतना कर लिया, 5 लाख भी बचा के क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे। सो हमने दोनों ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से चेक्स लिखे और उसके बाद मेरे ख्याल से हम दोनों के पास मिलाकर 30-40 हज़ार रुपए बचे थे। दैट वाज लाइक एज क्लोज टू डेथ एज वी गॉट फॉर द फर्स्ट टाइम।